नमस्कार साथियों, वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम 28 जून को होना है और 20 से 25 दिन के अंदर अपन वनपाल भर्ती की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णकांत उदय, अध्यापक और सिलेक्टेड राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। तो साथियों, 259 पदों पर आपकी जो भर्ती परीक्षा 28 जून को होनी है। अब आपको किस प्रकार तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाए। तो साथियों, इसके अंदर आपके 100% आने हैं और 50% आपके राजस्थान जीके के आएंगे और विज्ञान के 20% आएंगे, गणित के आपके 15% और करंट के 15%। तो इस प्रकार जो सिलेबस है आपको निकाल कर किसी दीवार पे चिपका लेना है और सबसे ज़्यादा आपको फोकस राजस्थान जीके पर करना है। वैसे आप जो जितने मैंने ये बताए, गणित, विज्ञान और करंट अफेयर, इन पर भी आपको पूरा बैलेंस, जो भी विद्यार्थी की कमज़ोर हैं तो उनको एवरेज से ज़्यादा कर लेना। मतलब एवरेज तो कम से कम एवरेज कर लोगे तो आपका कोई सी भी भर्ती परीक्षा, आपका कोई भी मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप आसानी से पास कर पाओगे उससे। तो सबसे पहले जो राजस्थान जीके हैं उसके अंदर भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति है, इसको आप रोज़ एक एक दो दिन के अंदर पूरी जो नोट्स है, मतलब एक दिन पूरा भूगोल हो गया पूरा कंप्लीट कर लीजिए। सुबह से लेकर शाम तक आप पूरा राजस्थान का भूगोल कंप्लीट कर लीजिए, इतिहास कंप्लीट कर लीजिए, कला संस्कृति कंप्लीट कर लीजिए। मतलब जब तक आपका जो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको उठना नहीं है। मैं तो खुद ऐसे तैयारी करता था, तब जैसे कि राजस्थान भूगोल को पढ़ना तो पूरा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती थी तब तक मैं मतलब सोता भी नहीं था और सो भी जाता था, उठकर उसको तुरंत पढ़ता था। तो इस प्रकार मैं 1 या 2 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट पूरा कवर कर लेता था। तो इस प्रकार आपको जो राजस्थान जीके मैंने बताया, इस प्रकार आपको कवर करना है और आपको 1 सप्ताह 2 सप्ताह इस प्रकार आपको बांध लेना कि इस सप्ताह के अंदर मुझे ये 2 दिन मतलब इस राजस्थान जीके को कंप्लीट कर लेना है, फिर 2 दिन आप विज्ञान कंप्लीट करनी है, फिर 2 दिन आपको गणित कंप्लीट करना है, करंट अफेयर कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार अगर आप अपने आप को मान लोगे और जो मैंने बताया उस हिसाब से, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो जब तक आपको पढ़ते पढ़ते पूरी नींद नहीं आ जाए और वापस आपकी नींद वापस नहीं खुल जाए, जब आपकी नींद खुले तब वापस पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जब अगर आपको नींद आती है तो तुरंत सो जाओ, फिर वापस उठकर पढ़ लो। तो जो मैंने 2-2 3-3 दिन का जो रूटीन बताया है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आसानी से आप 1 सप्ताह के अंदर जो पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर लोगे और अगला जो सप्ताह है उसके अंदर आप आसानी से उसका रिवीजन कर लोगे। और फिर बाद में आपको क्या करना है, अभी मतलब एक बार आपका रिवीजन हो गया, 2 बार हो गया, तो उसके बाद में आपको मॉडल पेपर करना है। जितना आप मॉडल पेपर करोगे उतना ही आप सिलेक्शन के पास में पहुंच जाओगे। अगर आप मॉडल पेपर करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपके अंदर क्या कमी रह रही है, कौन सा जो पोर्शन है वो बचा हुआ है, जैसे कि इतिहास का, हिस्ट्री का, भूगोल का, कोई सा भी है, विज्ञान है, गणित है, कौन सा टॉपिक देखा हुआ नहीं है तो वो मतलब देखने में आ जाता है और उस जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाता है। तो मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि कोई सा भी पब्लिकेशन के आप मॉडल पेपर ला सकते हैं और जैसे कि फर्स्ट रैंक के हो गए, लक्ष्य के हो गए, कोई सा भी आप लाकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अगर जितने आपके पर्सन मॉडल पेपर के अंदर सही होंगे उतने पर्सन लगभग आपके वहाँ एग्ज़ाम के अंदर सही होते हैं। तो अच्छी पब्लिकेशन के कोई से भी आप मॉडल पेपर लेके आ जाइए। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है, तो आपको पर्सन ज़्यादा नहीं करने हैं। 100 पर्सनों के अंदर आपको लगभग 80 से लेकर 85-90% तक आपको जिन साथियों की अच्छी तैयारी है तो इतने % अगर आप करोगे तो ही आप सिलेक्शन की दौड़ के अंदर रह पाओगे। 80 से लेकर 85% अगर आप करोगे तभी आप सिलेक्शन की दौड़ के अंदर रह पाओगे। कोई सी भी कैटेगरी है, अगर आपको ज़्यादा आता है तो आप ज़्यादा % भी कर सकते हैं। अब पोस्ट कम है तो अब कर्मचारी चयन बोर्ड भी है, पेपर अब कठिन बना रही है, RPSC भी कठिन बना रही है। तो पेपर का स्तर कठिन होता जा रहा है दिन ब दिन, तो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं रहेगी और जो पेपर का हार्ड है तो कम कट ऑफ रहने वाली है। तो आप जो मैंने बताया मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, जितना आप मॉडल पेपर करोगे उतना ही फ़ायदा में रहोगे। और सप्ताह की मैंने बता दी रूट चार्ट, अपना जो चार्ट है वो ऐसा बना लें कि 1 सप्ताह के अंदर पूरी सभी चीज़ें कवर हो जाए। और जो इसके बाद में फिजिकल है वो आसानी से आपका फिजिकल हो जाएगा, सिर्फ जो मेन पेपर ही रहने वाला है। तो पेपर की आप अच्छे से तैयारी करें और आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी जिस रूप से हेल्प होगी फिजिकल में, मार्गदर्शन मैं आपको करता रहूँगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने सभी साथियों के साथ में इसे शेयर करें। थैंक यू।